से एक बार चरक अकेडमी में स्वागत है। तो आज से हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 का मैथ। ठीक है, आज से एकदम शुरुआत करेंगे और लास्ट तक आप लोगों को पूरा चैप्टर खत्म करेंगे। मतलब सीरियल नंबर से पढ़ाएंगे और पूरा वीडियो आप लोगों को सिलेबस खत्म करेंगे इस नए सत्र में 2022 वाले में। ठीक है, तो आज हम लोग शुरू करेंगे फर्स्ट पेपर का अध्याय नंबर 2 मतलब प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन। ठीक है, तो इसमें इस अध्याय को शुरू करने से पहले आप लोग फार्मूला देखेंगे कि फार्मूला सिद्ध करेंगे और उस फार्मूले को यूज बहुत ज्यादा है, तो उस फार्मूले को आप लोग याद रखिएगा। आप लोग एकदम याद रखिएगा कि मतलब एक्सरसाइज में उसका प्रयोग होगा। ठीक है, तो देखिए इस एक्सरसाइज को कुछ आप त्रिकोणमिति फलन जान रहे होंगे जो 10th लेवल पे है ना, तो उसको आप लोग जान रहे होंगे कि 10th लेवल में कितने त्रिकोणमिति आई है। फिर 11th लेवल में भी पढ़े आप लोग त्रिकोणमिति, तो कुछ फार्मूला आप लोग जान रहे हैं, उस फार्मूले को हम लोग पढ़ेंगे इनवर्स फंक्शन में। ठीक है, ध्यान से देखना है एकदम। जो 6 अनुपात होता है त्रिकोणमिति अनुपात, उसको हम जान रहे हैं, साइन कॉस टेन स्कॉट सेक कोसेक, तो उसको हम जान रहे हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे साइन थीटा, फिर लिखेंगे कॉस थीटा और फिर आएगा टेन थीटा और फिर आएगा कॉट थीटा और फिर आता है सेक थीटा और फिर आएगा कोसेक थीटा। ये होता है हम लोग का त्रिकोणमिति टेबल का अनुपात होता है 6। अब देखो साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक। ध्यान समझना, सबसे नीचे वाला अगर मान लो कि एक ही तल पे 6 लोग बैठे हैं तो सबसे जो ऊपर है वो अगर गिर रहा है तो कहाँ गिर कर आएगा, सबसे नीचे। ठीक है, और दूसरे नंबर वाला गिरेगा तो बताओ अब उसके ऊपर आएगा, मतलब दूसरे नीचे क्या आएगा। और तीसरे वाला अगर गिर रहा है तो किसके ऊपर आएगा, तीसरे के ऊपर आएगा। ध्यान से समझना, साइन किसका उल्टेगा, अगर साइन उलट रहा है मतलब गिर रहा है छत पर से, तो सबसे कहाँ आएगा, नीचे आएगा। मतलब जो सबसे पहले गिरेगा वो सबसे नीचे जाएगा, फिर दूसरे नंबर वाला उसके ऊपर जाएगा, दूसरे नंबर पे जाएगा, फिर तीसरे वाला तीसरे नंबर पे जाएगा। तो यहाँ से हमारी बात समझना, यानी साइन किसका उल्टा होता है, कोसेक का। कोसेक किसका उल्टा होगा, साइन का। कास किसका उल्टा होगा, सेक का, और सेक उल्टा होगा कोसेक का। टेन उल्टा होगा काट का और काट उल्टा हो जाएगा टेन का। अब यहीं से थोड़ा सा ध्यान देना, इतना आप लोग जान रहे हैं तो इसको हम इरेज कर रहे हैं। अब ध्यान समझना, इनवर्स फंक्शन में क्या होता है कि अगर देखो कोई भी अगर बट्टे में रहे तो उसको अगर ऊपर कराओगे तो उसके पावर -1 चढ़ जाता है। ठीक है ना, जैसे यहाँ पे आप लोग बीमी विधि पढ़े होंगे, जैसे यम पावर यल आ जाए, यम बट्टे अगर यल आए तो अगर इस यल को हम ऊपर ले जाते हैं तो यम यल के पावर क्या लिखते हैं, -1 लिखते हैं। तो उसी तरह अगर 1 अगर साइन लिखेंगे तो अगर इसको ऊपर ले जाएंगे तो बताओ साइन इनवर्स लिखेंगे। क्या लिखेंगे, साइन इनवर्स लिखेंगे। ठीक है, अब अगर साइन इनवर्स रहेगा तो उसको अगर बट्टे में कराओगे तो बातें क्या होगा। तो यहाँ पे ध्यान से देखना, 1 साइन बट्टे अगर मान लो a है, 1 साइन बराबर a है, तो ध्यान से समझना, या तो तुम इसको ऊपर ले जाओगे तो साइन इनवर्स भी लिख सकते हो, बराबर में क्या लिखोगे a, बात क्या होगा। अब ध्यान समझना, अगर इसका इधर गुणा कराओगे तो बताओ क्या आएगा, 1 बराबर क्या आएगा, साइन a आएगा। यानी इनवर्स फंक्शन में भी बताओ अगर इनवर्स में है तो वो इधर भेजेंगे तो हम क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे, साइन a लिखेंगे। बात समझ में आई। जिसे यहाँ पे समझना, कास इनवर्स या यहाँ पे इसे रहे 1/cos a, 1/cos x बराबर अगर a रहे तो इसको ऊपर लिखोगे तो cos इनवर्स x लिखोगे। जिसे ऊपर ले जाएंगे तो इसका पावर क्या लग जाएगा, माइनस लग जाएगा, और भी बराबर का a ये है। अब ध्यान से देखना, या तो ऊपर लिखे या इनवर्स फंक्शन में लिखे। अगर इसी को तुम नीचे कराओगे तो इसका तिरछा गुणा क्या होगा, तो ये बताओ यहाँ से क्या आएगा, x बराबर क्या आएगा, का से आएगा। ठीक है, तो बताओ अगर इनवर्स में इधर जाएगा तो इसके सापेक्ष ये बताओ क्या हो जाएगा, कास a हो जाएगा, होगा ना। यही बात हम हरदम लिखेंगे, अगर इनवर्स से इधर भेजेंगे तो गुणे में जाकर लग जाएगा। ठीक है, सारा फार्मूला है। तो यहाँ पे हम लिखते रहे साइन का मतलब साइन a, कास a, tan a, काट a और फिर काट a और फिर आएगा सेक a और फिर आएगा कोसेक a। मतलब इन सभी को हम चेंज करेंगे, इनवर्स फंक्शन में देखेंगे कौन किसके अब बराबर रहता है। ठीक है,
तो यहाँ बताओ कितना हो जाएगा। पहले मानेंगे साइन, देखो इधर हम मानेंगे फार्मूला से करते हैं, हम मानेंगे माना साइन ए बराबर यक्स। बताओ आई साइन उधर जाएगा तो इनवर्स में हो जाएगा, यानी यहां से अगर ए बराबर तुम लिखोगे तो क्या लिखोगे साइन इनवर्स यक्स। समीकरण नंबर 1 एकदम ध्यान समझना लो, एकदम आसानी समझ में आएगा। अभी यहाँ से थोड़ा सा ध्यान देना, अगर साइन को तुम उल्टा कर रहे हो यानी 1 बाई साइन ए लिखोगे तो ये भी क्या हो जाएगा 1 बाई यक्स। मतलब साइन को उल्टा करेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा उल्टेगा। अब ध्यान से देखना 1 बाई साइन ए को क्या लिखते हो कोसेक ए, यानी साइन किसका उल्टा कोसेक का। अब देखो ये 1 बाई यक्स उसी तरह रहेगा। अब यहाँ समझना ए बराबर अगर कोसेक को उधर भेजोगे तो कोसेक इनवर्स होगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा कोसेक इनवर्स 1 बाई यक्स। कोसेक इनवर्स 1 बाई यक्स समीकरण नंबर 2। अब ध्यान से थोड़ा देखो समीकरण 1 व समीकरण 2 से ए यहाँ भी है ए यहाँ भी है, तो बताओ ए यहाँ भी है ए वहां भी है, बताओ यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 व समीकरण 2 से बताओ ए का मान कितना हो जाएगा साइन इनवर्स यक्स। तो यहाँ भी ए का मान है कोसेक इनवर्स 1 बाई यक्स। एक बात यहाँ पे ध्यान से देखना, दोनों का मान क्या होगा बराबर, यानी साइन इनवर्स यक्स बराबर होगा बताओ किसके कोसेक इनवर्स 1 बाई यक्स के। अब देखो इसमें क्या अंतर आ रहा है, जो साइन इनवर्स यक्स है वो बताओ किसके बराबर है कोसेक इनवर्स 1 बाई यक्स के। अगर साइन ए बराबर अगर यक्स है तो कोसेक बराबर क्या आएगा 1 बाई ए आएगा। तो उसी तरह ध्यान से देखो उल्टा मान हो रहा है, साइन इनवर्स यक्स बराबर होगा किसके कोसेक इनवर्स 1 बाई यक्स के। तो उसी तरह अगर तुम कास को मान रहे हो तो क्या निकल कर आएगा बता दो, सेक आएगा। अभी मान कर लगा देखो, अब मानेंगे फिर माना कास के लिए, तो अगर मान रहा है यक्स बराबर कास ए बराबर कितना यक्स, तो यहां से देखना ध्यान से ए बराबर कितना आएगा कास इनवर्स यक्स। आई कास उधर जाएगा तो इनवर्स फंक्शन में लिखेंगे, इतना ख्याल है। समीकरण नंबर कर देंगे ए। अगर यहां से देखो यहां से अगर इसको लिखोगे 1 बाई कास ए तो इसको भी लिखोगे 1 बाई यक्स, इसको भी क्या लिखेंगे 1 बाई यक्स। अब ध्यान से देखो 1 बाई कास ए को क्या लिखते हैं सेक ए, मतलब कास किसका उल्टा सेक का। तो यहाँ पर ये हो जाएगा बताओ क्या सेक ए, और ये हो जाएगा 1 बाई यक्स इसी तरह रह जाएगा। अब सेक उधर जाएगा तो सेक इनवर्स लिखेंगे, तो यानी ए बराबर क्या आएगा सेक इनवर्स 1 बाई यक्स। समीकरण नंबर 2 ए मोर बाबू भैया देखो इधर ए देखो दोनों समीकरण 1 और समीकरण 2 से ए दोनों क्या है बराबर है, मतलब यहाँ भी है समीकरण यहाँ भी है। तो कास इनवर्स यक्स बराबर होगा किसके सेक इनवर्स 1 बाई यक्स के। तो यहाँ पर बताओ कितना हो जाएगा समीकरण 1 व समीकरण 2 से, तो बताओ यहाँ पे कितना हो जाएगा कास इनवर्स यक्स बराबर सेक इनवर्स 1 बाई यक्स। बताओ ये मान हम लिखेंगे जहां पे कास इनवर्स यक्स रहेगा वहां पे हम लिख देंगे सेक इनवर्स 1 बाई यक्स जब एक्सरसाइज लगाएंगे तो, ठीक है। और जहां पे रहेगा साइन इनवर्स यक्स वहां पे हम लिख देंगे कोसेक इनवर्स 1 बाई यक्स। तो अब बताओ तुम लोग को होमवर्क में दिया जाए कि ना दिया जाए। अब देखो तुम लोग का कर्तव्य बनता है स्टूडेंटों, देखो टेन इनवर्स को काट में चेंज कराओगे तो टेन इनवर्स यक्स बराबर क्या लिखोगे काट इनवर्स 1 बाई यक्स, इसी का उल्टा आएगा कि ना आएगा। तुम इसी तरह 10 वाले का मानकर अपने से लगाओगे, ये तुम लोग का ये क्या है होमवर्क है, ठीक है SW, ठीक है कि नहीं, ठीक है। देखो इतना लिख लो, इसके बाद देखो आगे क्वेश्चन। हाँ अब थोड़ा सा ना ध्यान से देखना, एक नया फार्मूला का निर्माण होगा जिसे सब लोग जानता है। यहाँ पे सब लोग जानता है साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है कास थीटा। ए बाबू भैया इधर देखो, इधर 90 को हम क्या लिखेंगे पाई बाई 2 लिख सकते हैं ना। तो अब यहाँ पे हम 90 ना लिखकर बड़े हो गए हैं, क्या लिखेंगे पाई बाई 2, यानी साइन 90 माइनस पाई बाई 2 यानी पाई बाई 2 माइनस थीटा बराबर क्या लिखेंगे कास थीटा,
ठीक है। और उसी तरह अगर लिखोगे तो कास पाई बाई 2 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, ये आता है। और यहाँ पे देखो लिख लो कास पाई बाई 2 माइनस थीटा बराबर क्या लिखोगे, साइन थीटा। तो इसी तरह टेन पाई बाई 2 माइनस थीटा बराबर क्या लिखोगे, काट थीटा। तो यहां से देखो काट पाई बाई 2 माइनस थीटा बराबर क्या लिखोगे, टेन थीटा। अब देखो इसी तरह अगर सेक पाई बाई 2 माइनस थीटा बराबर लिखोगे तो क्या लिखोगे, कोसेक थीटा। अब फिर देखो कोसेक पाई बाई 2 माइनस थीटा बराबर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, सेक थीटा। ये फार्मूला है 10th लेवल में, ठीक है। अब ध्यान से देखना है यहाँ पे थोड़ा सा। अब देखो मानेंगे, फिर माना है ना, तो हम लोग का काम है। देखो इधर मान लेंगे यक्स साइन ए बराबर यक्स। तो ए बराबर यहां से निकालोगे तो क्या आएगा, साइन इनवर्स यक्स, समीकरण नंबर 1, ठीक है। अब यहां से देखो, यहां से साइन ए बराबर क्या है, यक्स। साइन ए बराबर क्या है, यक्स। अगर तुम साइन ए को लिख रहे हो तो बताओ यहां से तुम क्या लिखोगे, साइन थीटा को लिख सकते हो ना, कास 90 माइनस थीटा। अगर यहाँ पे ए रहता बी रहता उससे नहीं मतलब है, थीटा है ए है कि ये बात क्या है। तो यहाँ देखो साइन अगर ए रहेगा तो साइन ए की जगह क्या लिखोगे, कास पाई बाई 2 माइनस ए, ठीक है। तो बताओ साइन को क्या लिखोगे, कास पाई बाई 2 माइनस ए बराबर का यक्स। इसी तरह साइन ए को भैया क्या लिख सकते हो, कास पाई बाई 2 माइनस ए बराबर क्या होगा, साइन ए। अब ध्यान से देखो इधर कास इधर है, उधर जाएगा तो इनवर्स में हो जाएगा। बताओ पाई बाई 2 माइनस ए बराबर का कास इनवर्स यक्स। आया कि नहीं आया। अब ध्यान से एक बात देखो, ए का मान कितना, साइन इनवर्स यक्स। ए का मान कितना, साइन इनवर्स यक्स। तो ए की जगह यह रख दो साइन इनवर्स यक्स, यानी यहाँ पे क्या लिखोगे, समीकरण नंबर 1 से। तो बताओ पाई बाई 2 माइनस ए की जगह बताओ कितना, साइन इनवर्स यक्स बराबर का बताओ कास इनवर्स यक्स 1। आई देखो माइनस में है, उधर जाएगा तो प्लस में, बताओ कितना हो जाएगा, साइन इनवर्स यक्स प्लस कास इनवर्स यक्स, और बराबर क्या बचेगा, पाई बाई 2। क्या बचेगा, पाई बाई 2, पाई बाई 2। यानी जहां पे साइन इनवर्स यक्स प्लस कास इनवर्स यक्स रहेगा वहां पे हम क्या लिख देंगे, पाई बाई 2 लिखेंगे ना। तो उसी तरह ध्यान से देखो, यहां से टेन इनवर्स यक्स प्लस काट इनवर्स यक्स बराबर भी हम क्या लिखेंगे, पाई बाई 2। उसी तरह देखो सेक इनवर्स यक्स प्लस कोसेक इनवर्स यक्स बराबर भी क्या लिखेंगे, पाई बाई 2। देखो तीनों के लिए सिद्ध हो रहा है, ध्यान से देखते रहना एकदम। फिर मान लेंगे मान लेंगे टेन ए बराबर यक्स। बताओ टेन ए बराबर जब यक्स मानोगे तो टेन उधर जाएगा, बताओ क्या हो जाएगा, इनवर्स में हो जाएगा। तो बताओ ए बराबर कितना हो जाएगा, टेन इनवर्स यक्स, समीकरण नंबर 1 हुआ ना। अब थोड़ा ध्यान से देखना, यही से उतार लो, टेन ए बराबर यक्स हम माने। बताओ टेन अगर यहाँ पे ए रहेगा तो उसको क्या लिखेंगे, काट पाई बाई 2 माइनस ए। समझने का प्रयास करो, टेन ए रहेगा तो यहाँ से क्या लिखेंगे, पाई बाई 2 माइनस ए। तो यहाँ पर इसको क्या लिखोगे, काट पाई बाई 2 माइनस ए बराबर का यक्स। लिखेंगे भैया, लिखेंगे जरूर लिखेंगे। देखो काट 90 माइनस थीटा बराबर क्या लिखते हैं, टेन थीटा। तो उसी तरह काट 90 माइनस ए बराबर क्या लिखेंगे, टेन ए लिखेंगे, सिद्ध हो गया। अब ध्यान से देखो काट इधर उधर जाएगा, बताओ इनवर्स में लिखेंगे ना, काट को उधर भेजोगे इनवर्स में हो जाएगा, यानी पाई बाई 2 माइनस ए बराबर बताओ क्या आएगा, काट इनवर्स यक्स आएगा ना। अब थोड़ा सा ध्यान से देखो, ए का मान यहाँ से बताओ देखो कितना, tan इनवर्स यक्स। तो यहाँ पर लिया कर रखो, पाई बाई 2 माइनस यहाँ पे कितना हो जाएगा, tan इनवर्स यक्स बराबर बोलो क्या आएगा, काट इनवर्स यक्स। आई माइनस है ना, उधर जाएगा तो प्लस में। बताओ tan इनवर्स यक्स प्लस का काट इनवर्स यक्स बराबर क्या आएगा, पाई बाई 2। अब बताओ आया कि ना आया, बोलो। कठिन है, बिल्कुल कठिन नहीं लगेगा, एकदम सीख जाओगे, एकदम रटने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी।
अब बताओ इसी तरह तुम लिखोगे तो सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स बराबर क्या लिखोगे पाई बाई 2। गारंटी है तुम लोग समझ में आ रहा होगा, ठीक है। और ये वाला तुम लोग अपने से सिद्ध करोगे, कोसेक इनवर्स एक्स प्लस सेक इनवर्स एक्स बराबर क्या आएगा पाई बाई 2। ये तुम लोग के होमवर्क में होगा। बताओ क्या आएगा सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स बराबर भी क्या आएगा पाई बाई 2, ठीक है। आएगा ना, छाप लो फार्मूला देख लो। अब देखो इधर फार्मूला हम लोग जान रहे हैं, ध्यान से समझना। साइन स्क्वायर ए प्लस का कास स्क्वायर ए बराबर क्या होता है 1 होता है, सब लोग जानता है। तो यहां से बताओ अगर साइन स्क्वायर ए बराबर निकालोगे तो 1 माइनस कास स्क्वायर ए आएगा। कहोगे सर तो बहुत आसान है, आसान है काम आएगा, देखना कठिन हो रहा है। तो बताओ साइन ए बराबर क्या लिखोगे, इसका 1 घटेगा तो किसमें चला जाएगा करनी में, कास स्क्वायर ए आएगा ना, पक्का आएगा, आएगा ना। अब बताओ फार्मूला देखो, कास को भेजोगे तो साइन जाएगा, साइन करोगे तो कास आएगा। अब एक और फार्मूला तो बताओ सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए बराबर बताओ कितना ए। तो यहाँ से अगर सेक स्क्वायर ए बराबर निकालोगे तो 1 माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में tan स्क्वायर ए। अगर सेक का स्क्वायर हटा दोगे तो बताओ ये किसमें चला जाएगा करनी में 1 प्लस का tan स्क्वायर ए। और एक तो और होता है कोसेक स्क्वायर ए माइनस काट स्क्वायर ए बराबर बताओ कितना होता है ए। तो कोसेक स्क्वायर बराबर क्या आएगा 1 प्लस का काट स्क्वायर है, अब कोसेक का वर्ग घट जाएगा तो कितना आ जाएगा करड़ी में 1 प्लस का काट स्क्वायर है, ठीक है। अब यहाँ से थोड़ा सा ध्यान देना, इस बार हम चेंज करके ले जाएंगे साइन को कास में भी और टेन में भी, ठीक है। अब यहाँ पे देखो भी मानेंगे माना, अब देखो मानेगा ना साइन ए बराबर क्या है यक्स। तो बताओ ए बराबर क्या आएगा साइन इनवर्स यक्स आएगा ना। अब थोड़ा सा ध्यान से देखना, यहां से साइन ए बराबर क्या है यक्स है। तो बताओ हम साइन ए बराबर बताओ लिख क्या सकते हैं, ध्यान से देख लो क्या लिखोगे साइन ए बराबर क्या लिख सकते हो अंडर रूट में। अब यहाँ पे देखो ध्यान से देखो, यहाँ पे लिखेंगे हम 1 माइनस क्या लिखेंगे कास स्क्वायर ए। अगर कास ए को तुम यहां से निकालोगे तो अंडर रूट में जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए आएगा ना। तो यहां से तुम अगर कास ए बराबर निकालोगे तो बताओ क्या आएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए का फार्मूला बनेगा कि ना बनेगा वहां से। अब देखो कास ए बराबर 1 माइनस साइन ए का मान, ध्यान से देखना साइन स्क्वायर है ना, तो यहाँ पे स्क्वायर करोगे साइन स्क्वायर करोगे तो एक्स का भी स्क्वायर होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर। तो ए बराबर बताओ क्या आएगा, कास इधर जाएगा तो कास इनवर्स कल आएगा, कास इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। बोलो आया कि ना आया, ये किसका मान है, ये बताओ किसका मान है ए का, ठीक है। अब हम जान रहे हैं tan ए बराबर बताओ क्या होता है, tan ए बराबर बताओ क्या होता है साइन ए बट्टा का से, सब लोग जानते हैं साइन ए बट्टा का से। बताओ यहां से अगर tan ए बराबर निकालो तो साइन ए की वैल्यू बताओ कितना यक्स। देखो साइन ए की वैल्यू कितना यक्स, कास ए की वैल्यू बताओ कितना, देख लो यहां से कास ए की वैल्यू कितना अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो अगर यहां से a निकालोगे तो tan इनवर्स जाएगा, a निकालोगे तो tan इनवर्स जाएगा। तो a बराबर बताओ कितना हो जाएगा tan इनवर्स x बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, समीकरण नंबर 3। और ये समीकरण नंबर 1 और ये समीकरण नंबर 2। अब थोड़ी ध्यान से देखो, प्यार से देखो, समीकरण 1 समीकरण 2 समीकरण 3 बताओ तीनों ए के बराबर है कि नहीं, बताओ तीनों ए के बराबर है कि नहीं है। बताओ समीकरण लिखोगे यहाँ पर समीकरण 1 2 किससे 3 से। बताओ यहाँ पे साइन इनवर्स एक्स बराबर होगा कास इनवर्स 1 माइनस अंडर रूट एक्स, फिर बराबर होगा tan इनवर्स x बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का मान क्या होगा बराबर होगा
देखो यहाँ पे कितना साइन इनवर्स यक्स बराबर बताओ ए का मान कितना cos इनवर्स 1 माइनस यक्स स्क्वायर बराबर बताओ कितना tan इनवर्स यक्स अपान 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये बताओ तीनों आपस में क्या होगा बराबर होगा। क्या होगा बराबर होगा। तीनों आपस में क्या होगा बराबर होगा। देख लो का साइन इनवर्स यक्स यहाँ पर रहेगा वहां पर लिखेंगे tan इनवर्स 1 बाई कार्डिंग में अंडर में 1 माइनस एक्स स्क्वायर या साइन इनवर्स बराबर क्या लिखोगे cos इनवर्स 1 माइनस यक्स का स्क्वायर। बोलो समझ में आया। इतनी सी भी कठिन नहीं लगेगा। ठीक है अब इसी तरह बताओ किसको बदलोगे tan को बदल दोगे काट को बदल दोगे सेक को बदल दोगे कोसेक को बदल दोगे ना। अब यहाँ पे देखो हम इस बार तो माने हैं साइन ए को तो इतना आया है। अब इस बार हम मानेंगे किसके बराबर cos ए के बराबर। ठीक है तो देखो कितना आता है। इस फार्मूले को एकदम सीख लो एकदम लगा लो। ठीक है अब देखो मिटा रहे हैं वीडियो रोक के उतार लेना लो। देखो इधर इस बार मानेंगे माना cos a बराबर यक्स बताओ a बराबर कितना आएगा cos इनवर्स यक्स समीकरण नंबर 1। देखो थोड़ा सा भी कठिन नहीं लगेगा। थोड़ा सा बस प्रयास करो साथ साथ मेहनत करो एकदम थोड़ा सा भी कठिन नहीं लगेगा। ठीक है अब ध्यान से देखो यहां से हम उतारे यहां से देखो cos a बराबर कितना है यक्स। तो हमको अब किसका मान चाहिए साइन का। यानी साइन का मान लिखोगे तो साइन ए बराबर फार्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है। बताओ कितना साइन ए बराबर 1 माइनस अंडर में कितना cos स्क्वायर। तो यहाँ पे 1 माइनस कितना cos स्क्वायर ए। बताओ यहाँ से साइन ए बराबर कितना आएगा 1 माइनस cos ए। यहाँ पे ध्यान से देखना अगर cos का स्क्वायर करोगे तो यक्स का भी क्या होगा स्क्वायर होगा। तो यहाँ पे बताओ यक्स का भी क्या हो जाएगा स्क्वायर। ए बराबर निकालोगे भैया तो बताओ कितना आएगा आई साइन घट जाएगा तो इनवर्स में हो जाएगा। तो साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर समीकरण नंबर 2 हुआ कि ना हुआ। अब यहीं से तुम निकालोगे tan ए बराबर बताओ tan ए बराबर सब जानता है साइन ए बट्टा cos ए। देखो घुमावदार कितना सवाल है देखो आसान से समझना में। tan ए बराबर साइन ए का मान बताओ कितना यहां से साइन ए का मान कितना अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर cos ए का मान देखो यहां से कितना यक्स तो बट्टा में यक्स tan इधर जाएगा तो इनवर्स में हो जाएगा। a बराबर क्या आएगा tan इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बट्टा यक्स। ये वही हुआ समीकरण नंबर 3। अब थोड़ी ध्यान से देखो बाबू चलो समीकरण 1 बराबर समीकरण 2 बराबर है समीकरण 3 से। तो यानी cos इनवर्स x बराबर होगा किसके sin इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर के बराबर होगा किसके tan इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बट्टा x के। यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 2 तथा किससे 3 से। ठीक है तो यहाँ पे बताओ कितना हो जाएगा cos इनवर्स x बराबर साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर tan इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बट्टा यक्स। अब बताओ थोड़ा सा चेंज हुआ है थोड़ा सा क्या हुआ है चेंज हुआ है cos इनवर्स x फिर बराबर साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर फिर tan इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बट्टा x। मतलब cos को मानोगे तो ये वाला बट्टे में आएगा साइन को मानोगे तो इसी का उल्टा आएगा ना। देख लो एकदम ध्यान से देखो। ठीक है अब देखो नेक्स्ट फार्मूला देखो इसकी साथ लिए को कॉपी किताब मैथ देखो मैथ पढ़ते हो तो कॉपी किताब लेकर बैठा करो एकदम तब आएगा असली मजा पढ़ने में। ठीक है अब देखो इधर थोड़ा सा ध्यान से देखना।
अब ये तीन को तुम अपने से कर लोगे, सेक और काट और कोसेक वाला अपने से कर लोगे। देखो एक फार्मूला तुम लोग पढ़े होंगे लोग, tan a प्लस बी बराबर tan a प्लस का tan b बटा 1 माइनस tan a tan b, ये फार्मूला आप लोग पढ़े होंगे। ठीक है, तो प्लस है तो यहाँ प्लस होता है, यहाँ माइनस, यहाँ पे माइनस होता है तो यहाँ माइनस, यहाँ पे प्लस, सब लोग जान रहे हैं यहाँ पे माइनस रहेगा तो यहाँ पे माइनस और यहाँ पे प्लस। ठीक है, अब इसके वाला देखो फार्मूला 10 वाले पे, तो यहाँ पर हम मानेंगे माना, ध्यान से समझना लो, tan a बराबर x, ठीक है, और फिर tan b बराबर y, क्योंकि 2 है ना, कितना है 2 है। अगर यहाँ से a बराबर निकालोगे तो क्या आएगा tan इनवर्स x, तो यहाँ से अगर b बराबर निकालोगे तो क्या आएगा tan इनवर्स y। समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2। अब हम लगा देते हैं फार्मूला, बताओ किसका, tan a प्लस b का, बताओ क्या लिखेंगे, tan a प्लस का tan b बटा के 1 माइनस tan a इंटू tan b, बस लग गया फार्मूला। अब देखो कितना आसानी से आएगा, tan a प्लस का tan b, बताओ tan a की जगह बताओ कितना है x, tan b की जगह क्या माने हैं y, 1 माइनस tan a की जगह x और tan b की जगह y। हो गया, हो गया काम, मतलब ध्यान से देखते रहो। आई देखो इधर है ना, गुड़े में इधर जाएगा तो भागे में होगा, भाग से किसे बदल जाएगा, इनवर्स में। बताओ a प्लस b बराबर क्या आएगा, tan इनवर्स x प्लस का y बटे 1 माइनस xy, ये हो गया। अब ध्यान से देखो, इस a को भगाएंगे, बताओ a की जगह बताओ क्या लिखेंगे, tan इनवर्स x, b की जगह बताओ क्या लिखेंगे, tan इनवर्स y, तो यहाँ पर लिखेंगे बताओ कितना से tan इनवर्स x, और फिर यहाँ पर बताओ क्या लिखेंगे tan इनवर्स y, और बराबर बताओ कितना tan इनवर्स x प्लस का y बटे 1 माइनस xy। फार्मूला देखो तैयार, 1 देखो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर क्या लिखेंगे, tan इनवर्स x प्लस का y बटा 1 माइनस xy। ये जहाँ पे हाई रहेगा उसको इस फार्मूले में हम लिखेंगे, ये फार्मूला है और आप लोग कह रहे हैं एकदम सीख जाओगे लोग। ठीक है, ध्यान से बस जैसे जैसे करते जा रहे हैं हमारे साथ थोड़ा सा मेहनत करते जाइए, पक्का एकदम पक्का गारंटी है कि सीख जाओगे लोग। ठीक है, अब इसी तरह देखो ध्यान से, अगर इसी तरह तुम माइनस वाला निकालोगे तो बस कुछ नहीं आएगा। ध्यान से, माइनस वाला में तुम लोग को होमवर्क, माइनस वाला क्या करोगे, HW तुम लोग अपने से करोगे ना। ध्यान से देखो, माइनस वाला करोगे तो यहाँ माइनस आएगा, तो यहाँ भी माइनस होगा और यहाँ पे प्लस हो जाएगा और कुछ नहीं है। माइनस वाला को HW एकदम सिखा कर मानेंगे। ठीक है, अब देखो इसी तरह आ जाओ काट वाले पे, काट का सूत्र होता है। ठीक है, आज हम पूरा पूरा तुम लोग को एकदम पूरा पूरा फार्मूला सिखा देंगे। ठीक है, देखो सब लोग जानता है काट, काट का फार्मूला, काट a प्लस b का फार्मूला होता है काट a इंटू काट b माइनस का 1 और फिर काट a प्लस का काट b, सब लोग जानता है। ठीक है, काट a प्लस b का फार्मूला होता है काट a काट b माइनस 1 और फिर बट्टे में काट a प्लस का काट b। देखो यहाँ पे प्लस रहेगा तो यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस रहेगा तो यहाँ प्लस और यहाँ पे माइनस। क्लियर है ना। अब ध्यान से देखो, इधर मानेंगे माना, ठीक है, काट a बराबर x और फिर मानेंगे काट b बराबर y। एक बात यहाँ से ध्यान से देखो, अब क्या करने वाले हैं बच्चा लोग, बताओ मतलब a बराबर क्या निकलेगा, काट इनवर्स x, क्या निकलेगा काट इनवर्स x, और यहाँ से बताओ b बराबर क्या निकलेगा, काट इनवर्स y। बताओ क्या निकलेगा, काट इनवर्स y। अब फार्मूला हम लगा देते हैं, काट a प्लस b
बराबर बताओ कितना, काट बी -1 और फिर काट ए प्लस काट बी। अब ध्यान से देखो इधर, काट ए प्लस बी बराबर काट ए की वैल्यू बताओ यहाँ से कितना x, काट बी की वैल्यू बताओ कितना y माइनस का 1, काट ए का वैल्यू बताओ x, काट बी का वैल्यू बताओ y। अब ध्यान से देखो काट इधर है ना, इस साइड भेजेंगे तो इनवर्स में हो जाएगा, तो a प्लस बी बराबर कितना हो जाएगा, काट इनवर्स x y -1 और फिर बटे x प्लस का y। अब बस कुछ नहीं करना है, समीकरण नंबर 1 और इसे समीकरण नंबर 2, समीकरण 1 और b से 2 से a और b का मान उठाकर इसमें क्या करेंगे, रख देंगे। बताओ यहाँ से कितना आएगा, काट इनवर्स x प्लस का काट इनवर्स y बराबर क्या आएगा, काट इनवर्स x y -1 और फिर x प्लस का y। देखो फार्मूला में कोई दिक्कत को सिद्ध करने में एकदम एक अक्षर का दिक्कत नहीं होगा, ध्यान से बस समझते रहो। अब ध्यान से देखो क्या, यहाँ पे देखो, यहाँ पे प्लस था तो यहाँ पे माइनस था, तो यहाँ माइनस आएगा तो यहाँ प्लस होगा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा। और उसके लिए माइनस वाला के लिए आप लोग का रहेगा HW सेम टू सेम यही आएगा, बस प्लस माइनस क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट फार्मूला, नेक्स्ट वाला देखो, आज एकदम फार्मूला का ऐसी की तैसी हो जाएगा। ठीक है, जब कॉन्सेप्ट क्लियर है तो प्रश्नावली एकदम धड़ाक से लगेगा। ठीक है, अब देखो कुछ फार्मूला हम जान रहे हैं, देखो यहाँ पे फार्मूला जान रहे हैं, साइन ए प्लस बी का फार्मूला बताओ, साइन ए कास बी प्लस का कास ए साइन बी, इतना सब लोग जानता है। तो यहाँ पे देखो दो बार मानेंगे ना, माना साइन ए बराबर x और यहाँ पे फिर साइन बी बराबर y। तो यहाँ से बताओ a बराबर क्या निकल कर आएगा, साइन इनवर्स x, b बराबर बताओ क्या निकल कर आएगा, साइन इनवर्स y। समीकरण नंबर 2 और समीकरण नंबर 1। ठीक है, अब ध्यान से देखो फार्मूला लगा दे रहे हैं, साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए कास बी और प्लस का कास ए साइन ए, अरे साइन बी। ठीक है, अब ध्यान से देखो इधर साइन ए प्लस का बी और साइन ए की वैल्यू बताओ कितना x। अगर कास बी का वैल्यू निकालना है तो ध्यान से समझना है, यहाँ पे कास बी का वैल्यू तो हम निकालना पड़ेगा, साइन ए की वैल्यू यहाँ से, कास बी की साइन बी की वैल्यू यहाँ से। थोड़ा सा ध्यान देना, इस वाले से हम निकालेंगे कास ए का मान और इस वाले से मान निकालेंगे हम कास बी का मान। तो ध्यान से देखो साइन ए बराबर हम क्या माने हैं x, तो बताओ अगर कास ए बराबर निकालेंगे तो क्या आएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए आएगा, कितना आएगा, फार्मूला आप जान रहे हैं, कास बराबर क्या निकलेगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। बताओ यहाँ से कास ए बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए का मतलब क्या होगा, इसका स्क्वायर का होगा तो x का भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। थोड़ा सा ये शॉर्टकट किए हैं, फार्मूला सब लोग जान रहा है, साइन स्क्वायर ए बराबर, अरे साइन स्क्वायर ए प्लस कास स्क्वायर ए बराबर 1, तो वहां से अगर कास ए बराबर निकालोगे तो इक्वालिटी में जाएगा ना 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, और साइन का स्क्वायर है तो x का भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। अगर यहाँ से ध्यान से देखो, यहाँ से कास साइन बी वाले से, तो साइन बी बराबर बताओ क्या है, y है, तो अगर हम कास बी बराबर निकालेंगे तो क्या लिखेंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर बी। बताओ कास बी बराबर क्या निकल कर आएगा, 1 माइनस, देखो साइन बी का स्क्वायर है तो इसका भी क्या करोगे, स्क्वायर, तो ये हो जाएगा y का स्क्वायर। साइन बी का स्क्वायर करोगे तो y का भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर। अब ध्यान से देखो कास बी का मान कितना है, ध्यान से देख लो, कास बी का मान निकालनी है, कास बी का मान निकल के आएगा 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस का कास ए का मान बताओ कितना, यहाँ पे लिखा हुआ है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, अभी निकाले हैं एकदम अभी। और साइन बी का मान बताओ कितना, y,
हो गया। अब इसको शुद्ध रूप में लिख देते हैं, साइन है उधर जाएगा तो इनवर्स में, समझते रहो एकदम। बताओ a प्लस बी बराबर साइन इनवर्स यक्स अंडर रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस का y को आगे कर दे रहे हैं y अंडर रूट में यक्स स्क्वायर। अब भैया बस एक बात ध्यान से देखो, a और b का मान समीकरण 1 और 2 से उठाकर यहाँ पर रख दो, आ गया फार्मूला। तो यहाँ पे देखो साइन इनवर्स यक्स और ये b का मान उठा के रखोगे तो साइन इनवर्स y और बराबर क्या आएगा साइन इनवर्स यक्स अंडर रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस का y अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये हो जाएगा क्या फार्मूला किसका? बताओ, रटने की जरूरत नहीं है, ना याद रहे तब वो हल हो जाना चाहिए। देखो साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई बराबर फार्मूला हम लिखेंगे, प्रश्नावली को हल करते समय लिखेंगे साइन इनवर्स एक्स ब्रैकेट में एक्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर करड़ी में प्लस वाई करड़ी में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। थोड़ा सा भी कठिन नहीं है। अब ध्यान से देखो, अगर यहाँ पे प्लस रहता है तो यहाँ भी प्लस रहता है, यहाँ माइनस रहेगा तो यहाँ भी माइनस रहेगा, यानी हम कह सकते हैं कि माइनस वाला क्या रहेगा एच डब्ल्यू तुम लोग के लिए, क्या रहेगा एच डब्ल्यू तुम लोग के लिए माइनस वाला रहेगा ना, तुम सेम टू सेम लगा लो कर लो, ठीक है। अब देखो क्रॉस वाला, कौन सा फार्मूला देखोगे? क्रॉस वाला देखोगे, ध्यान से देखते रहो, ठीक है। उतार लो, इसकी साइड लो या साथ के साथ ही कॉपी किताब लेकर बैठ जाओ। देखो कास का फार्मूला सब लोग जानता है, कास ए प्लस बी बराबर क्या होता है कास ए कास बी माइनस का साइन ए साइन बी। मतलब कास वाला में प्लस रहता है तो यहाँ पे माइनस रहेगा, माइनस रहता है तो प्लस होता है, तो यहाँ पर प्लस तो माइनस तो यहाँ पे माइनस। यानी अगर माइनस वाला तुम कर रहे हो या यहाँ पे देखो माइनस वाला कर रहे हो तो तुम अपने से लगाओगे, एक तो होमवर्क के लिए पक्का, ठीक है। अब ध्यान से देखो, इधर हम मानेंगे, माना कास ए बराबर क्या मानेंगे, माना कास ए बराबर यक्स और बताओ कास बी बराबर क्या वाई, यहीं से हम मान निकाल लेते हैं, ठीक है। तो यहां से अगर ए बराबर निकालोगे तो क्या निकालोगे कास इनवर्स यक्स हो जाएगा, और यहां से अगर बी बराबर निकालोगे तो क्या आएगा कास इनवर्स वाई आ जाएगा। आप थोड़ा सा ध्यान से देखना, फार्मूला में हमको साइन है साइन बी भी चाहिए ना, तो कास के लिए फार्मूला क्या लिखोगे साइन ए बराबर क्या फार्मूला लिखोगे अंडर रूट 1 माइनस कास स्क्वायर। कास बी है तो बताओ साइन बी का मान निकालने देगा, यानी साइन बी बराबर क्या लिखोगे 1 माइनस कास स्क्वायर बी, कास स्क्वायर बी लिखोगे ना। अब ध्यान से देखो, इधर साइन ए बराबर अंडर रूट 1 माइनस कास का स्क्वायर कराओगे तो यक्स का भी क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, यानी यक्स स्क्वायर हो गया। और यहां से देखो साइन बी निकालोगे तो 1 माइनस कास बी का स्क्वायर कराओगे तो वाई का भी क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर हो जाएगा। अब ध्यान से देखो, फार्मूला हम जाने लगाने, देखो कास ए प्लस बी का फार्मूला में लिखे हैं कास ए कास बी प्लस का नहीं माइनस का साइन ए साइन बी। अब देखो ध्यान से, कास ए प्लस बी बराबर बताओ कितना, कास ए का मान हम निकाल चुके हैं कितना यक्स है, कास बी का मान बताओ कितना वाई है माइनस का, साइन ए का मान बताओ कितना, देखो करड़ी में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, साइन बी का मान बताओ कितना करड़ी में 1 माइनस वाई स्क्वायर। हो गया। अब ध्यान से देखो, आई इधर है उधर भेज देंगे, छंद करेंगे तो उधर जाएगा तो इनवर्स में हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा कास इनवर्स अंडर ब्रैकेट में एक्स वाई माइनस का अंडर रूट एक्स स्क्वायर फिर 1 माइनस वाई स्क्वायर। अब ध्यान से देखो, ए की जगह यह हम बताओ क्या लिखेंगे कास इनवर्स एक्स, बी की जगह यह क्या लिखेंगे कास इनवर्स वाई, तो यहाँ पर लिख दोगे कास इनवर्स एक्स
प्लस का बी की जगह हो जाएगा cos इनवर्स y बराबर cos इनवर्स पहले ही से ब्रैकेट में एक्स वाई माइनस का अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और फिर 1 माइनस वाई स्क्वायर। ये हो जाएगा इसका फार्मूला cos इनवर्स एक्स प्लस cos इनवर्स वाई का ये हो जाएगा फार्मूला। ठीक है, आप प्लस वाला हम लगा दिए हैं, माइनस वाला सेम क्वेश्चन रहेगा तो यहाँ पे क्या लग जाएगा माइनस। ठीक है, ठीक है, तो प्लस वाला हम लगा दिए, माइनस वाला स्वयं आप लोग HW लगाओगे होमवर्क के लिए। ठीक है, अब अगला नेक्स्ट फार्मूला नेक्स्ट वीडियो में सॉल्यूशन करेंगे, अभी समझाएंगे। तब तक के लिए सभी को बाय।